हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे सिविल ऑन स्पॉट पे। तो आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू ऑफ रिटेनिंग वॉल के। तो हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट जेई के एग्ज़ाम रहते हैं, हमारा सेंटर का एग्ज़ाम होता है जो एसएससी जेई का, या हमारे स्टेट्स के डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम्स रहते हैं। हर एक स्टेट में उनके अलग अलग नाम होते हैं। तो उसके लिए जो आपको काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे अगर आप उसकी तैयारी वगैरह कर रहे हो स्टेट या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। और अगर आप इंटरव्यू वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी आजकल काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं रिटेनिंग वॉल को लेके भी। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग और डिज़ाइन कंसिडरेशन ऑफ रिटेनिंग वॉल एक्सेप्ट। तो जो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस मिल गए हमें। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो डिज़ाइन कंसिडरेशन में नहीं हम लेते रिटेनिंग वॉल की में। तो फर्स्ट ऑप्शन मिला है हमारे पास टाइप ऑफ वॉल, सेकंड वन है टाइप ऑफ सॉइल, थर्ड वन ग्राउंड वाटर बिहाइंड द वॉल, कॉस्ट इन्वॉल्व फोर्थ है, और फिफ्थ वन लास्ट ऑप्शन है हमारे पास मटेरियल यूज्ड। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हमारे पास जो कॉस्ट इन्वॉल्व है वो हम लोग डिज़ाइन कंसिडरेशन में जो हमारा एक इसको नहीं लेते हैं मतलब कि रिटेनिंग वॉल में। तो ऑप्शन जो हमारा डी है वो करेक्ट हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिफाइन सरचार्ज। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मटेरियल रिटेन्ड आर सपोर्टेड बाय द वॉल, सेकंड वन है बैकफिल लाइंग अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स इंक्लिनेशन टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन, थर्ड वन दिया हुआ है बैकफिल लाइंग अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल, एंड फोर्थ वन दिया हुआ है एनीथिंग बिहाइंड द वॉल। तो अगर हम देखें, आपने रिटेनिंग वॉल देखी होगी, तो जो सरचार्ज होता है सबसे पहले जो हमारे पास टीम होता है उसके बिहाइंड में जो होता है बैकफिल होता है। तो बैकफिल के ऊपर जो होता है सरचार्ज जो लग रहा होता है उसके ऊपर जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन जो होता है उसके ऊपर लगता है एट द एलिवेशन ऑफ द टॉप पे। और इस दोनों ऑप्शन जो बी और सी है इसमें बहुत लिटिल बिट डिफरेंस है। अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है बैकफिल लाइंग अबव द हॉरिजॉन्टल प्लेन एट द एलिवेशन ऑफ द टॉप, बट जो इसके हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ इंक्लिनेशन होती है, कोई स्लोप होती है, तो उसको हम बोलते हैं सरचार्ज एंगल। तो जिसको बीटा से भी नोट करते हैं। इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। आपको याद रखना है कि एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल जो होता है वो सरचार्ज होता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द वॉल विच रेजिस्ट द अर्थ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द बैकफिल बाई इट्स ओन वेट। तो ये कौन सा ऑप्शन है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एंकर वॉल, सेकंड वन है कैंटिलीवर वॉल, थर्ड वन है ग्रेविटी वॉल, एंड फोर्थ वन है पाइल वॉल। तो कौन सी ऐसी बैक मतलब कि वॉल होती है अर्थ प्रेशर जो एग्जर्ट कर लेती है, तो हमारे पास है ग्रेविटी वॉल। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ अ रिटेनिंग वॉल। तो ऑप्शंस देख लेते हैं कौन से ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है रिटेन साइल बिहाइंड द वॉल, सेकंड वन है परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग, थर्ड वन है प्रिवेंट ओवरटर्निंग, और फोर्थ वन है कंट्रोल ग्राउंड वाटर परमानेंट। तो अगर हम देखें तो जो रिटेन सॉइल बिहाइंड बिहाइंड द वॉल, तो रिटेनिंग वॉल करती है मिट्टी को पीछे से संभाल के, जो सॉइल होती है उसको रिटेन करके रखती है। ओवरटर्निंग को प्रिवेंट करती है, बिल्कुल सही बात है। कंट्रोल ग्राउंड वाटर परमानेंटली को, हाँ ये भी सही ऑप्शन है, क्योंकि अब जब हम कोई वॉल बनाते हैं तो ग्राउंड वाटर को कंट्रोल करता है, मतलब कंट्रोल करता है उसको। और इसमें ऑप्शन जो है बी वो इनकरेक्ट है। जो परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग, जो रिटेनिंग वॉल है वो किसी भी स्ट्रक्चर की परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। तो ऑल आर द टाइप ऑफ रिटेनिंग वॉल एक्सेप्ट। अब तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन से हैं। फर्स्ट वन है एंकर्ड वॉल, सेकंड वन है पाइल वॉल, थर्ड वन है हमारे पास ग्रेविटी वॉल, और फोर्थ वन है गैबिन वॉल। तो इनमें से कौन से जो है सारे रिटेनिंग वॉल हैं एक्सेप्ट किसको, तो गैबिन वॉल को छोड़ के बाकी सारे के सारे जो हैं हमारे पास रिटेनिंग वॉल हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेविटी वॉल एक्सेप्ट। तो इन सब में से कौन से जो ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे जो हैं ग्रेविटी वॉल हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास शीट पाइल वॉल, सेकंड वन है कंक्रीट वॉल, थर्ड वन है क्रिप वॉल, और इनमें से कोई भी नहीं फोर्थ ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन वन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि शीट पाइल वॉल जो होती है वो ग्रेविटी वॉल नहीं होती। तो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। विच बॉल आर पिंड फ्रॉम बोथ टॉप एंड बॉटम यूजिंग केबल्स। तो कौन सी ऐसी जो बॉल होती है वो जो पिंड की होती है टॉप और बॉटम से केबल के साथ। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, सेकंड वन है ग्रेविटी वॉल, थर्ड वन है एंकर्ड वॉल, और फोर्थ वन है कॉम्फर्ट रिटेनिंग वॉल। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो एंकर्ड वॉल जो होती है उसको दोनों तरफ से पिन किया जाता है केबल के साथ में दोस्तों। तो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। अमंग विच इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ अ रिटेनिंग वॉल। तो इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट नहीं है रिटेनिंग वॉल का। तो आपको बता दूं, जो रिटेनिंग वॉल होती है उसके कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो वर्टिकल फेस होता है वो स्टेम होता है, नीचे हमारे पास बेस स्लैब होती है जिसको टू हिस्से में डिवाइड किया जाता है, एक होता है टाउ स्लैब होती है और एक हिल स्लैब होती है। तो
इसमें अगर हम देखें तो टॉ हील स्लैब दिया हुआ है, स्टेम दिया हुआ है, लेकिन सरचार्ज दिया हुआ, तो जो सरचार्ज होता है वो इसका कंपोनेंट नहीं होता। ड्रेनेज होल भी इसके कंपोनेंट्स में आ जाता है। और काउंटरफॉर्ट हो गया, तो अभी सरचार्ज जो इसका रॉन्ग से मतलब आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रिटेनिंग वॉल का कंपोनेंट नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डाइक्रोम वॉल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें हमें मिला हुआ है कैंटिलीवर वॉल, एंकर्ड वॉल, ग्रेविटी वॉल और पाइल वॉल। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। डाइक्रोम वॉल जो है वो एक ग्रेविटी वॉल है। तो नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। द मेन फंक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल इज, जो रिटेनिंग वॉल होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टेबलाइज करता है हिल स्लोप्स को, सेकंड दिया हुआ है कंट्रोल इरोजन, और थर्ड वन दिया हुआ टू रिड्यूस द ग्रेड ऑफ रोड, एंड डी दिया हुआ ऑल आर करेक्ट। तो अगर हम रिटेनिंग वॉल देखें तो ये इरोजन को कंट्रोल तो करता है, फर्स्ट वन है स्टेबलाइज हिल स्लोप्स, हिल साइड्स जो होती हैं, तो ये ऑप्शन इसमें, और थर्ड वन दिया टू रिड्यूस द ग्रेड ऑफ रोड, ये तो नहीं होता। तो अगर इन सब में आप दोनों में देखें तो सबसे ज़्यादा जो मतलब प्रायोरिटी दी जाएगी ए को दी जाएगी, तो स्टेबलाइज हिल साइड्स का इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो सेमी ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल होती है उसको हम क्लासीफाइड करते हैं। ऑप्शन मिल रहे हैं हमें फ्लेक्सिबल रिटेनिंग वॉल, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, दोनों और ऑल आर करेक्ट। तो ये दोनों करती है, तो इसका ऑल आर करेक्ट जो है आंसर आ जाएगा। इनमें से कोई भी कर सकते हैं हम लोग, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ग्रेविटी टाइप रिटेनिंग वॉल इज सूटेबल फॉर रिटेनिंग बैकफिल अप टू। जो ग्रेविटी वॉल होती है वो कितने मतलब बैकफिल के लिए मतलब सूटेबल होती है रिटेन करने के लिए। तो ऑप्शन है हमारे पास 3 to 5 मीटर, 5 to 8 मीटर, 4 to 7 मीटर और अप टू एनी हाइट। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 4 to 7 मीटर तक ये ग्रेविटी वॉल हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं बैकफिल को रिटेन करने के लिए। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। तो व्हेन काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल इज प्रोवाइडेड, जो काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल होती है उसको हम कब प्रोवाइडेड करते हैं, तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। जब कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की हाइट जो है ग्रेटर देन 6 मीटर हो, या हाइट इज़ मोर देन 7 मीटर हो, या हाइट इज़ 7.5 मीटर हो, या हाइट इज़ मोर देन 8 मीटर हो। तो जो काउंटरफॉर्ट रिटेनिंग वॉल है वो तब प्रोवाइड करते हैं जब कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल की हमारे पास हाइट जो होती है 6 मीटर से ज़्यादा होती है, तब हम इसका डिज़ाइन करते हैं। तो फिर हमें काउंटरफोर्ट का डिज़ाइन करना पड़ता है इसमें रिटेनिंग वॉल की। जैसे बाकी डिज़ाइन सेम ही रहता है ओवरऑल, लेकिन काउंटरफोर्ट का डिज़ाइन करना पड़ता है और लिटिल बिट चेंजेस आती हैं स्टेम वगैरह में और हिल स्लैब में चेंजेस आती हैं इसमें। तो ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। तो bear the retaining wall we need to allow high amount of water to pass through it as in case of river bank stabilization, which one of the following is used। तो कौन सा हम लोग यूज़ करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास बीप होल्स, जिनको ड्रेनेज होल्स भी बोलते हैं हम लोग, इनको हम वर्टिकल फेसेस में प्रोवाइड करते हैं स्टेम में। उसके बाद गैबिन वॉल है, फिर स्लाइसिस है, और ए एंड बी बोथ है। तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। गैबिन वॉल को प्रोवाइड करते हैं जब हैवी अमाउंट ऑफ वाटर को हमें निकालना होता है। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन है, डिज़ाइन ऑफ ग्रेविटी वॉल एम्स। तो जो ग्रेविटी वॉल का डिज़ाइन करते हैं हम लोग, उसका हमारा मेन चीज़ें किसको कंसिडर करते हैं, उद्देश्य क्या रहते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रेजिस्ट, टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए, सेफ टेंशन स्लाइडिंग के लिए, और सेफ अगेंस्ट जो है ओवरटर्निंग के लिए, और ऑल आर करेक्ट। तो इन तीनों को करने के लिए हम लोग इसका डिज़ाइन करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा डी। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन है हमारे पास, ए मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग इज रिकमेंडेड एज। तो जो हमारा आई एस कोड है, आई एस कोड में हमें ये दिया रहता है कि कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको लेना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे 2, 2.5, 1.5 और 3। तो इसका ऑप्शन जो होता है रियलिटी में 1.55 होता है, बट यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे तो 1.5 आंसर आ जाएगा इसका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट वेयरिंग प्रेशर इज रिकमेंडेड एज। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमको मिल रहा है 1.5, सेकंड वन मिल रहा है 2.5, थर्ड वन मिल रहा है 5, और लास्ट मिल रहा है 3.5। तो इसका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें पूछा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट बेयरिंग प्रेशर इज रिकमेंडेड एज। तो ये हो गया, अभी बता दिया मैंने 2.5। तो बीप होल्स आर प्रोवाइडेड इन रिटेनिंग वॉल फॉर द पर्पज ऑफ। तो बीप होल्स या ड्रेनेज होल होते हैं, उनको हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं और किस पर्पज़ के लिए प्रोवाइड करते हैं, आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका टू प्रोवाइड ड्रेनेज के लिए, उसके बाद टू प्रिवेंट क्रैक ड्यू टू श्रिंकेज, और टू अवॉइड फ्रिक्शन बियॉन्ड द वॉल, और टू इम्प्रूव अपीयरेंस। तो ड्रेनेज होल या बीप होल्स जो होते हैं ये एक ही चीज़ है, इनको हम लोग स्टेम में प्रोवाइड करते हैं, जबकि हमारा अगर जो पानी अंदर आता है तो पोर वाटर प्रेशर जो होता है बढ़ता है, तो उसकी वजह से हमारी वॉल जो है डैमेज हो सकती है। तो इसके लिए उस निकालने के लिए, उसको पानी को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्रेनेज होल रिटेनिंग वॉल में प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, टू प्रोवाइड ड्रेनेज के लिए।
तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेयर की इज़ प्रोवाइडेड। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके। बेसिकली जो शेयर की होती है वो हम लोग इसको नीचे प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंड लेवल के नीचे प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारी वॉल हो स्लाइड ना हो, स्लाइडिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसके ऑप्शन अगर देखें तो टू अवॉइड फ्रिक्शन बिहाइंड द वॉल, टू इम्प्रूव अपीयरेंस, टू इंक्रीज पैसिव रेजिस्टेंस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया स्लाइडिंग वगैरह को रेजिस्ट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टेबिलिटी में बनी रहे। तो टू इंक्रीज पैसिव रेजिस्टेंस के लिए हम लोग इसका प्रोवाइड करते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो 20th क्वेश्चन है हमारे पास, द अर्थ प्रेशर बिहाइंड अ ब्रिज इवेंटमेंट इज। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, एक्टिव, पैसिव या रेस्ट या कांस्टेंट। तो जो अर्थ प्रेशर होता है बिहाइंड द ब्रिज इवेंटमेंट के पीछे होता है तो वो रेस्ट होता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, द वॉल फ्रिक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल इज। तो वॉल फ्रिक्शन जो रिटेनिंग वॉल की होती है, बेसिकली आपको बता दूं कि वॉल फ्रिक्शन जो होती है हमारी जो बेस स्लैब होती है और सॉइल के बीच में होती है, फ्रिक्शन पैदा होती है। तो ये इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं, डिक्रीज करती है एक्टिव अर्थ प्रेशर, व्हाट इंक्रीज पैसिव अर्थ प्रेशर। और सेकंड वन है डिक्रीज पैसिव अर्थ प्रेशर, व्हाट इंक्रीज एक्टिव अर्थ प्रेशर। थर्ड वन है डिक्रीज बोथ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। और लास्ट वन इंक्रीज बोथ एक्टिव एंड पैसिव प्रेशर। तो अभी मैंने आपको बताया ये क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो मतलब कि हमारा जो एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो डिक्रीज होता जाता है और पैसिव अर्थ प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है होता है। तो ऑप्शन ए के साथ हम चाहेंगे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें अगर हम देखें तो अब हमें पूछा हुआ है, हाउ इज़ द बेस लेवल बेंडिंग मूवमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर रिटेनिंग वाले एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ इट्स हाइट। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं एच, h⁻², h⁻3, h⁻4। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग बेस पे बेंडिंग मूवमेंट निकालते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रेशर निकालते हैं, के इंटू गामा इंटू एच, के जो एक्टिव अर्थ प्रेशर हो गया हमारा। तो उसके बाद में हम लोग उसकी मतलब देखते हैं, हाइट देखते हैं। तो उसके बाद में कितने पे लग रहा है, h/3 पे जो होता है वो लग रहा होता है नीचे की तरफ से। अगर हम देखें तो इसका जो है बेसिकली h⁻³ हो जाता है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी चेक करें तो हम ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा जहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, इन द स्टम ऑफ रिटेनिंग वॉल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड नियर द अर्थ साइड। ये तो गलत है क्योंकि स्टम रिटेनिंग वॉल में हम लोग अर्थ साइड में नहीं प्रोवाइड करते। इन द टॉय स्लैब ऑफ रिटेनिंग वॉल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द स्लैब, ये भी नहीं। इन द हिल स्लैब फॉर रिटेनिंग वॉल रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट द टॉप स्लैब। तो इसका भी ये क्वेश्चन, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो हम लोग ऑप्शन डी के साथ जाएंगे इसमें, नन ऑफ द वर्ब के साथ। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो द डिज़ाइन ऑफ हिल स्लैब ऑफ अ रिटेनिंग वॉल इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट ड्यू टू। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इट्स ओन वेट, वेट ऑफ द सॉइल अबव इट, लोड ऑफ अ सरचार्ज और ऑल ऑफ द अबव। तो जो हिल स्लैब होती है, अगर मैं बताऊं आपको, जनरली अगर कोई हम लोग टिपिकल डायग्राम देखते हैं तो सामने की तरफ टो होता है और पीछे की तरफ हिल होता है। ये डिपेंड करता है साइड टू साइड पे कैसे बनाया हुआ है, लेकिन हमने एक टिपिकल डायग्राम देखे हैं अगर तो बात बताऊँ आपको अगर आपको मैं, तो हिल स्लैब के ऊपर क्या होता है, बैकफिल होता है। तो बैकफिल का प्रेशर लग रहा होता है और उसको दबा रहा होता है नीचे, और सेल्फ वेट तो अपना आपको पता ही है लग ही रहा है उसका। और अगर बैकफिल के ऊपर कोई स्लोप है, ज़्यादा जाए, तो उसके ऊपर जो है हमारा सरचार्ज का प्रेशर भी लग रहा होता है। तो अगर हम इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। जो टो स्लैब है हमारी, उसकी जो प्रोजेक्शन होती है रिटेनिंग वॉल में, उसको हम कितना लेते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है b/3, सेकंड वन दिया हुआ इक्वल टू हिल स्लैब, थर्ड वन दिया है b/4 के बराबर, और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 1/6 ऑफ h, मतलब जो टोटल हाइट होती है हमारी, ओवरऑल हाइट होती है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। b/3 के बराबर हम लोग लेते हैं। तो आज हमने देखे 25 क्वेश्चन देखे, हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं रिटेनिंग वॉल के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसके और क्वेश्चन बनाऊँ रिटेनिंग वॉल के ऊपर, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो इसके ऊपर हम और क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं नई वीडियो बनाता हूँ, अब मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगा डिफरेंट टॉपिक्स की, और हम लोग अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो सिविल इंजीनियरिंग का रिलेटेड है उसके ऊपर बनाएंगे, ताकि आपको तैयारी में जो MCQ वगैरह मतलब कि आपको मिलते हैं, रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो थैंक यू।